मिलाद आपके अदालत में ये जो कुर्सियां लगी हुई हैं, मिलाद इस कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं? लो, ये जमीन तुम्हारी है, केवल तुम जमीन पर बैठ सकते हो। क्या कहा सर? हम केवल जमीन पे बैठ सकते हैं? आपके अदालत में जो कुर्सियां लगी हुई हैं, हम इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं। क्या इस कुर्सी पे मेरा अधिकार नहीं है? नहीं, मेरा या जिस कुर्सी पे मेरा अधिकार नहीं है, कुर्सी पे हम नहीं बैठ सकते हैं। केवल हम जमीन पे बैठ सकते हैं। जमीन पे मेरा अधिकार है। मेरा जब जमीन पे मेरा अधिकार है तो आप लोग जमीन से अपनी अपनी कुर्सी हटा लीजिए, जमीन को खाली कर दीजिए। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाद फांसी कायम का ये कहना है कि दिन में सुबह 7 बजे वीरू के हाथों से रामू की हत्या हुई। मिलाद ये गैर इरादतन है, अतः हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीरू को बाइज्जत बरी किया जाए। ऑब्जेक्शन मिलाद, हमारे फाजिल वकील साहब जो दलीलें पेश की है सरासर गलत है। जबकि वीरू ने रामू की निर्मम हत्या की है, वो भी दिन दहाड़े 7 बजे। गवाह भी वीरू के खिलाफ गुजर चुके हैं। इसलिए मिलाद इस केस पर जो नजरअंदाज हमारे फाजिल वकील साहब करना चाहते हैं वो सरासर गलत है। वीरू पर लगाए गए इल्जामात को शर्त पर सत्य रखा जाए। ऑब्जेक्शन मिलाद, वीरू गया था व्यापार करने के लिए। व्यापार करके काफी दिनों के बाद वो अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में जाकर के वो अपने मित्र के घर ठहर गया। सुबह होते हुए जब वो अपने घर जाने लगा, उसका मित्र रामू उसे भेजने के लिए रास्ते में गया। मिलाद पुलिस के कागजातों से साबित हो रहा है कि जिस हथियार से रामू की हत्या की गई है, मिलाद वो हथियार वीरू का नहीं, रामू का है। यदि आपके विधान में हर व्यक्ति को अपने जान और माल की रक्षा करने का अधिकार है, तो वीरू ने अपने जान माल की रक्षा की है मिलाद। इसलिए हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीरू को बाइज्जत बरी किया जाए। मिलाद ये कचहरी, ये कोर्ट सहानुभूतियों से नहीं चलता। यहाँ कोर्ट को सबूत चाहिए और सबूत के तौर पर रामू के खिलाफ जो गवाह गुजरा है, वीरू के खिलाफ जो गवाह गुजरा है, क्या वो कम है? वीरू के हाथों से हथियार जो बरामद हुआ है, कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर रखा गया है, क्या वो कम है? जबकि दिन दहाड़े 7 बजे वीरू ने रामू की निर्मम हत्या की है। मेरा जरा सोचिए कि अदालत सहानुभूतियों पर नहीं चल सकती है, अदालत सबूत चाहती है। इसीलिए सबूत बरकरार होने के साथ साथ वीरू मुलजिम ठहराया गया है, वो भी लोअर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा इसी विनय पर मुकर्रर की है। इसलिए अदालत और देरी ना करे, लगाए गए इल्जामात को वीरू पर सत्य पर सत्य रख दे। नो मिलाद, I am one to the court. According to the फांसी का एक्सरसाइज, this case is clear. वीरू is not killed the Ramu. वीरू is safe, self life. So I am request the court.
बीरू इज नॉट आया तुम्हारी तो बीरू भी एक्सोनरेटेड। इन्हें रंधा करेगा सेटलमेंट के। तो मिलाद जरा सोचिए, हमारे फाजिल वकील साहब केस को यूं गोल गोल घुमाकर गुमराह कर रहे हैं। मिलाद बीरू ने रामू की हत्या की है सत्य, इसके साथ साथ ये केस मर्डर विद डकैती का है। रामू बीरू रामू के यहां से धन पर्याप्त किया, जबकि उसे कमाने से धन नहीं मिला था। इसी एवज में जो है बीरू ने रामू की हत्या की। मिलाद सारे सबूतों को देखते हुए बीरू को इल्जामात पर सत्य ठहराया है लोअर कोर्ट ने। इसीलिए बीरू दोषी है, और वो भी रामू के कत्ल का दिन 7 बजे का बीरू दोषी है, इसीलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस की छानबीन के दौरान हथियार बीरू के पास से ही बरामद हुआ है। इसलिए यह अदालत लोअर कोर्ट के फैसले का मान रखते हुए ताज़ाते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम बीरू को फांसी देने का हुक्म सुनाती है। दी जस्टिस। अब तो बताओ बाबू, अब तो बताओ, अब तो बताओ बाबू। देखो बाबू, मेरा लड़का जा रहा है बाबू। अब तो बचाओ बाबू, अब तो बचाओ। ठहरिए जज साहब, आप मेरे मौकिल को फांसी दे सकते हैं। आपके फाइल में फांसी देने का आदेश है। मेरे मौकिल को आप फांसी दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं, क्योंकि फाइल पे गौर कीजिए, कहीं मृत्यु दंड नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि बीरू को बाइजन बरी किया जाए। ठीक है, अंबेडकर के तर्क से यह अदालत सहमत है और बीरू को बाइज्जत बरी करती है, और आज के बाद फांसी के जगह पर मृत्यु दंड लिखा जाएगा। अंबेडकर साहब जिंदाबाद, अंबेडकर साहब जिंदाबाद, अंबेडकर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सेठ जी, आप अपने बच्चे को लेकर आप अपने घर जाइए, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर जितने परिवार घर के अंदर मौजूद हैं, सारे बच्चे का इंतजार करते होंगे। इसकी मां तड़पती होगी कि मेरा लाडला कब वापस आएगा। इसलिए आप अपने बेटे को लेकर घर जाइए, और जब भी जरूरत पड़ेगा आप मेरे पास जरूर आना। हमेशा हम उस नींव के नीचे बैठते हैं। धन्य है साहब आपका ऐसा उत्तम विवेक। आज तक हम ऐसे अंधभक्ति में पड़े हुए थे कि मैं तो आपको एक छूत अछूत समझ रहा था। आज एक अछूत के सहारे मेरे जिंदगी का सहारा मिला है, मेरे जिंदगी का सहारा मिला है बाबू। इसलिए मेरे पास 10,000 रुपए है, यहाँ इसे आप स्वीकार कर लीजिए, और 3 एकड़ जमीन दादर में हमारा है, वो आपके नाम पर मैं कर रहा हूँ। वासे जी, आप इस खुशी में हमें 10,000 रुपया दे रहे हैं, और दादर में आपके नाम से 3 एकड़ जमीन है। इस खुशी में आप जमीन हमें दे रहे हैं। हाँ बाबू, बहुत अच्छी बात सेठ जी। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो उस जमीन पे हम एक विद्यालय बनवाएंगे, और ये सारा रुपया, ये मेरा पहला मेहनताना है, सारा पैसा उसी विद्यालय में हम खर्च कर देंगे। विद्यालय हमें इसलिए बनवाना है कि हमारे समाज के बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर सके। धन्य है आपका ऐसा उत्तम विचार बाबू। अगर आपका ऐसा उत्तम विचार है तो उस विद्यालय में जितना खर्च लगेगा उस खर्चा का वाहन मैं करूंगा। वाह सेठ जी वाह, सारा खर्चा आप वहन करेंगे,
हाँ साहब। बहुत खुशी की बात है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, सारा खर्चा आप वहन करते हैं, तो वो विद्यालय केवल आपके नाम से चलेगा, सेठ बनारसी लाल महाविश्वविद्यालय। चलिए हम दोनों मिलकर ये कार्य पूरा करें। चलो। आइए।